हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं और सॉल्यूशन में भी हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्यूशन करने का बहुत सारे मेथड अवेलेबल है, लेकिन हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसे हम अभी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन को, और उसका आंसर जो है वो स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं करे। तो उस कंडीशन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बुक से जब आंसर मैच नहीं करता है तो आप जो है कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं कि मेरा बनाया हुआ सॉल्यूशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो वहाँ एक बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। बस ये देखना होता है ना कि हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाते हैं कि नहीं। अगर इंटीग्रेट कर दिए तो हो गया, वही उसका सॉल्यूशन होगा। अभी हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, dy/dx है। वन - cos x है। तो ये होगा 2sin² x/2 और अपॉन हो गया, फिर 1 + cos x है, इसका भी आइडेंटिटी होता है 2 cos² x/2। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। यहाँ जो एंगल रहता है उसका हाफ वहाँ लिखा जाता है। जैसे यहाँ एंगल कितना है तो आप बोलेंगे x है, x का आधा कितना होगा, बोलेंगे x/2 होगा। इसीलिए 1 जब माइनस होगा तो साइन में आता है, प्लस होगा तो कॉस में आता है। और ये फॉर्मूला को और डिटेल्स में जानना है तो ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर वीडियो इस आइडेंटिटी से रिलेटेड देखना चाहिए आपको। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा tan² x/2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम dy निकालें तो tan² का वो इंटीग्रेट हम नहीं कर पाएंगे, तो tan को हम sec में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं। dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे होगा। dy का y हो जाएगा और ये होगा tan x/2। sec² का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan होता है, और x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो 1/2 से आप डिवाइड कर दीजिए और dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो गया, c हो गया।
तो y इज इक्वल टू 2 tan x by 2 हो गया। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब हम tan स्क्वायर को सेक में क्यों कन्वर्ट किए? क्योंकि tan स्क्वायर x बाई 2 को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, तो उसे इंटीग्रेबल बनाने के लिए हमने ऐसा किया। यहाँ 1/2 से क्यों डिवाइड किए? क्योंकि x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट जिसे हम बोलते हैं, 1/2 है, तो 1/2 से हमने डिवाइड कर दिया उसे। तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। अब हम सेकंड इंटीग्रल को सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स tan y dx इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर y और ऐसे कर दिया, प्लस वाले को उधर हमने ट्रांसफर कर लिया। यहाँ dx ना होकर यहाँ पर है dy, यहाँ dy। अब x वाले को देखिए, यहाँ है x से रिलेटेड, फिर यहाँ है और एक यहाँ। इन तीनों को एक साइड में करते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा और अपॉन में tan x हो जाएगा। और इधर आ जाइए, तो ये हो जाएगा dy और अपॉन में tan y हो गया। अपॉन में कितना हो गया? tan y हो गया। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आप लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड में क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए। अब tan का डीसी देखिए टॉप में मौजूद है, इसका डीसी जब यहाँ मौजूद रहेगा तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग tan x और ये मॉड में होता है और माइनस लॉग, फिर इसका भी डीसी प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका tan y और प्लस में हो जाएगा c। प्लस में कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। log tan x हो गया और इसे जब हम इधर लाएंगे log tan y, तो क्यों नहीं ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम c लिखे हैं, यहाँ पर log से रिलेटेड लिखते हैं। यहाँ क्या लिख देते हैं? log c, तो यहाँ हो जाएगा log c। अब ये प्लस में है तो लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से ये क्या बनेगा? log tan x और इनटू में tan y और इधर बनेगा log c। दोनों साइड से log रिमूव कर देंगे तो ये बनेगा tan x इनटू में tan y इज इक्वल टू c हो जाएगा, जहां पर c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हो गया।
फाइनली हमने इसे भी इंटीग्रेट कर दिया। मेन मेरा एजेंडा ये है कि वेरिएबल को सेपरेट कर देना है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक तरफ करना है और डिपेंडेंट वेरिएबल को एक तरफ करना है। ओके, और फिर मुझे इंटीग्रेट करना होता है। अगर थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देखें तो ये है y dx और प्लस में है x dy इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं x y dy माइनस में x y और dx हो गया। अब dx को एक तरफ कर लेते हैं तो ये होगा y dx और प्लस में हो जाएगा x y dx इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई और माइनस में होगा एक्स डी वाई, यानी dx वाले को एक तरफ पहले हमने किया और dy को एक तरफ किया। अब यहाँ से देखिए कि y का भी कॉमन हो रहा है, तो y का कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, और dx का भी कॉमन हो रहा है। RHS में देखिए x का कॉमन बन रहा है तो y माइनस 1 होगा और यहाँ होगा dy। अब x वाले को देखिए 1 प्लस एक्स है, एक dx है और एक x है। इन तीनों को एक साइड में करते हैं तो 1 प्लस एक्स और अपॉन में x कर दीजिए और यहाँ dx। RHS में देखिए तो RHS में है y माइनस 1 है और अपॉन में है y और यहाँ हो जाएगा dy। अब x को इंडिविजुअली ऑपरेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, x को इंडिविजुअली दोनों पर ऑपरेट करिए तो 1 बाई एक्स हुआ और x को x पर करेंगे तो 1 होगा और dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx होगा। y को दोनों पर ऑपरेट करिए तो 1 dy माइनस dy अपॉन y log x और प्लस में x इज इक्वल टू dy का y और माइनस में log y और प्लस में c हो गया। अब चाहे अगर आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये log x प्लस में log y और प्लस x माइनस y और इज इक्वल टू c। ये बताइए दोनों अटैच होकर क्या बनेगा, ऐसे होगा। इसका भी सॉल्यूशन हमने ऑब्टेन कर लिया। तो ये बहुत ही सिंपल है। ये अभी हम लोग वेरिएबल सेपरेबल का सिंपल यानी बेसिक क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। इसमें और भी वैरायटी है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसे हम डिस्कस करेंगे। मेन एजेंडा जो आप देख रहे होंगे वेरिएबल सेपरेबल में, मेरा एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा ये है कि x को एक तरफ करना और y वाले को एक तरफ करना। और दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है कि dx और dy दोनों न्यूमरेटर में होना चाहिए, मीन्स की अंश में होना चाहिए। कभी भी dx डिनोमिनेटर यानी हर में नहीं होना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखते हैं। ओके।